सिविल डिफेंस के तमाम सम्मानित मार्शल भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों, 23 तारीख को हम आपके धरने पर गए थे। हमने एक नई शुरुआत की थी, बीच में कुछ व्यवधान आए। अब दोबारा 3 दिन पहले फिर आपके धरने पर पहुंचने का मौका मिला और मैंने धरने पे आप सब लोगों की उपस्थिति में आप लोगों से एक वादा किया था कि मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपको कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर सामने आएंगे। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पिछले 3 महीने से इस धरने का संचालन किया है, उन्होंने भी अपनी योग्यता, प्रतिभा, अनुभव के आधार पर पूरा प्रयास किया, लेकिन कई बार रास्ते बन जाते हैं, कई बार रास्ते नहीं बन पाते। अपना अपना काम करने का तरीका है और 3 महीने से कड़ी मशक्कत के बाद, लंबा धरना करने के बाद सच्चाई यह है कि ना तो एलजी साइड से और ना ही दिल्ली सरकार की साइड से अभी तक कहीं पर भी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने टेबल पर बैठ करके मुद्दे की बात नहीं हो पाई। मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए ये छोटी सी वीडियो डाली है कि जो 7 दिन का समय मैंने आपसे 3 दिन पहले मांगा था, उस 7 दिन के समय में से 3 दिन गुजर चुके हैं, 4 दिन और बाकी हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले इन 4 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार के एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटियों के सामने बैठ करके आप लोगों की मीटिंग कराई जाएगी। और हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब मीटिंग होती है, हम अकेले नहीं जाते। जो लोग पीड़ित होते हैं, जो लोग वहां के धरने की अगुवाई करते हैं, उनमें से 2-4 लोग साथ में जाते हैं हमारे, ताकि जो बातें हुई है रूबरू सबको पता लगे। कहीं ऐसा ना हो कि अंदर बातें कुछ और हों और बाहर बातें कोई बाहर आकर के प्रचारित की जाए। दोस्तों देखिए, या तो हमारी संख्या इतनी बड़ी हो, लेकिन हर काम हुड़दंगबाजी से नहीं हुआ करते। जहां संख्या पर्याप्त होती है वहां हुड़दंगबाजी से काम निकल जाते हैं, लेकिन जहां संख्या पर्याप्त ना हो और धरने से लोग टूट चुके हों, आने जाने में उपस्थिति कम हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार से कई बार झुक करके और हाथ जोड़ करके भी काम कराना पड़ता है। दिल्ली सरकार ने काम किए हैं, दिल्ली सरकार काम करेगी, लेकिन जब से केंद्र की सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, तब से सारी पावर्स एलजी के हाथों में आ गई है और दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती के बीच में जो होते हुए काम है वो भी पीस रहे हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली के तमाम लाखों कर्मचारियों को अलग अलग जगह भुगतना पड़ रहा है। वीडियो को लंबी ना करते हुए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप आने वाले 4 दिन के अंदर कोई भी ऐसा कदम हुड़दंगबाजी का ना उठाएं जिससे होने वाली मीटिंग में व्यवधान पैदा हो सके। मुझे आज जानकारी मिली है कि आज भी केजरीवाल साहब की कोई मीटिंग है कोंडली विधानसभा के अंदर और हमारे कुछ सम्मानित साथी वहां पर जाना चाहते हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है, देखिए केजरीवाल साहब के प्रोग्राम तो हर 2 दिन बाद लगते रहते हैं, कभी किसी विधानसभा में, कभी किसी विधानसभा में। अगर हमारी कहीं बात हुई है, अगर मेरी कहीं कोई कमिटमेंट हुई है और 4 दिन के अंदर मीटिंग कराने का आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है, तो देखिए दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एक तरफ हम मीटिंग करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हुड़दंगबाजी करें। तो जो भी मेरे सम्मानित साथी हैं, विशेष रूप से भाई प्रेमजीत है, संदीप भारद्वाज है, यामिता है, सुनील है और उनके ग्रुप के जितने भी लोग हैं, इसको ग्रुपबाजी का नाम ना दे करके मेरी आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि 4 दिन तक कोई भी ऐसी हुड़दंगबाजी ना करें जिससे होने वाली मीटिंग में कोई व्यवधान आए और जहां पर मीटिंग होनी है वो लोग ये कह सकें कि एक तरफ आप मीटिंग मांगने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके ही आदमी व्यवधान कर रहे हैं। इसलिए एक बार पुनः मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 4 दिन के अंदर मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, आपको साथ लेकर के जाऊंगा, लेकिन इन 4 दिन में कहीं पर भी केजरीवाल साहब के प्रोग्राम को बाधित करने के लिए, हुड़दंगबाजी करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए आप ना जाएं। 4 दिन का समय कोई बहुत लंबा नहीं है, आपको 3 महीने हो गए यहां पर परेशान होते होते। 4 दिन में अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप जो है हर तरीके से स्वतंत्र हैं, हम बैठ करके बात करेंगे। और रिजल्ट कभी भी एक दिन में एक मीटिंग से नहीं आते। जो स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम हमने 585 का कराया, उसमें भी मंत्री महोदय से कम 5 बार मीटिंग हुई, तब जाकर के उनका सही रास्ता निकल पाया और सारे लोग ड्यूटी पे लौट पाए। तो सही समय पे
सही चोट करना और संविधान के दायरे में रह करके काम करना, और कई बार सरकार से दबाव में काम होता है और कई बार सरकार से हाथ जोड़ करके काम कराना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस आवाज को तमाम उन व्हाट्सएप ग्रुपों में पहुंचाने का काम करेंगे जहां पर भी सिविल डिफेंस के भाई और बहन जुड़े हुए हैं, और मैं उन तमाम साथियों से पुनः अनुरोध करता हूं कि कोई भी हुड़दंगबाजी आज या आने वाले 3 दिन के अंदर ना करें, जिससे आपकी होने वाली मीटिंग में कोई व्यवधान आए। इसी के साथ मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।